स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। तो क्लास 8 चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रबंधन मैथ और एक्सरसाइज आपका है 4.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कहता है दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के की चित आने की प्रायिकता क्या है। अब यहाँ पे देखिए प्रायिकता बराबर तो फॉर्मूला होता है, पर आपकी किताब में इसका चर्चा नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बगैर जाने आप देखिए कैसे बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, टोटल को हमेशा नीचे रखना है और जो पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, यानी पीई बराबर यानी प्रोबेबिलिटी बराबर पी बाय टी, जो पूछा जाए ऊपर और टोटल नीचे। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो समझिएगा। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। एक बात ध्यान रखिए, एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो एक सिक्का कितने बार उछला, दो बार। तो दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। अब दो सिक्के को एक साथ दो सिक्कों को उछाला जा रहा है तो क्या बार उछलेगा, दो दूनी चार आपका हो जाएगा, है ना। दो दूनी आपका कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। दो सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा तो क्या बार उछलेगा वो, चार बार, है ना। एक बार चित आएगा उसमें, एक बार पट आएगा, यानी इस तरह समझिए, या तो एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा। दो सिक्के की बात हो रही है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा इसमें भी हेड आएगा, या तो टेल आएगा या तो टेल आएगा। इस चार संभावना के अलावा और कुछ आएगा। ये देखिए, दो सिक्के को अगर आप एक साथ उछालते हैं तो यही संभावना बनती है कि इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो संभावित घटना हमारी जो है 1 2 3 और 1 4। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4। बोलिए कोई दिक्कत। आगे क्या कहता है, एक सिक्के के चित किसे कहते हैं, है ना। चित होता है, एक पट होता है, एक हेड और एक टेल। ठीक है, तो चित यानी आपका क्या होता है, हेड टेल, है ना। तो चित क्या हो जाएगा आपका, टेल हो जाएगा। तो देखिए टेल क्या बार आएगा, दो बार, है ना। तो दो यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत यहां तक। चित आपका सिर्फ दो बार आ रहा है, टोटल आपका अनुप्रयोग कितना है, चार। चित कितने बार आ रहा है, दो बार। इसको काट दीजिए ऐसे करके, दो दूनी चार, 1/2, है ना। यानी 1/2 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, एक थैले में 6 सफेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को टोटल कर लेंगे, है ना। मैंने क्या बताया था, प्रायिकता बराबर जो पूछा जाए ऊपर और टोटल नीचे। तो देखिए यहां पर टोटल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 6 11 और 7 इतना ही दिया हुआ। 6 सफेद है, 11 लाल है, 7 पीले। या तो इस तरह समझिए, 6 सफेद है आपका, ठीक है, 11 लाल है, 7 आपका पीला है। यानी टोटल रंग आपका कितना है, टोटल अगर पूछे तो टोटल आपका रंग कितना हो जाएगा, टोटल रंग हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 24, यहाँ पे भी टोटल 24। हमको प्रायिकता निकालना है, या तो आप हिंदी में लिख दीजिए प्रायिकता बराबर, तो टोटल हमारा हो गया 24। अब पूछ क्या रहा है, एकदम ध्यान समझिए, उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता। पीला गेंद कितना है, आइए तो यहाँ पे 7 पीला गेंद। पीला गेंद कितना है, 7 है। जो पूछा जाए उसको ऊपर रख दीजिए। कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। चलिए 1 2 आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं हम लोग। कहते हैं अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ताश में अगर ताश की बात करें हम लोग, तो ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ये तो कंफर्म है आप लोग का। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 चीज होते हैं। एक आपका काला दिल होता है, इस तरह से ब्लैक दिल। एक और दिल होता है आपका लाल सा, 2 हो गए। एक आपका बर्फी होता है इस तरह से। एक आपका ठिकरी होता है, ऐसे ऐसे कैसे रहता है, ठीक है, ठिकरी इस टाइप का। 4 पत्ते होते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एगो ए होता है, इसका भी एगो ए होता है, इसका भी है, इसका भी है। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा। और इसके पास भी किंग होता है, तो इन चारों के पास किंग होगा। एक क्वीन होगी, इसके पास भी क्वीन होगी। एक जोकर होगा,
सबके पास जोकर होगा। उसके बाद 2 से लेके 10 तक की संख्या होगी सबके पास, 2 से 10 तक की संख्या, ठीक है। इस चीज को अगर आप अभी बढ़िया समझ जाते हैं तो क्लास 10th में आपका बेस बन जाएगा। एकदम ध्यान समझिएगा। कहता है इक्का प्राप्त होने के लिए ध्यान रखिएगा, हर पत्ते का इक्का जो होता है बाबू, हर पत्ते का इक्का जो होता है वो आपका क्या होता है, ए होता है, ठीक है। यानी जो आपका ए वाला होता है वो इक्का कहलाता है, इक्का कहलाता है। यानी हर पत्ते में इक्का कितना होता है, एक होता है, एक ए होता है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो यहाँ पे 52 पत्ते में बोल रहा है एक इक्का प्राप्त करने के लिए। तो टोटल कितने इक्के हैं यहाँ पे, 4 इक्के। एकदम ध्यान समझिए, टोटल कितने इक्के, 4 इक्के। और टोटल पत्ता कितना आपका, 52 पत्ता है, ठीक है। तो कट जाएगा 13 चौक 52, 1/13। यानी हर 13 पत्ता में एक जो पत्ता है वो किसका होगा, इक्का का होगा। तो यही हो गया आपका प्रायिकता। बात समझ में आया, हर 13 पत्ता में एक पत्ता क्या होगा आपका, इक्का होगा। यानी ए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए पुस्तक किंग मतलब राजा कितना है, तो राजा आपके सामने समझ गए होंगे। बेगम ये हो गई आपकी, जोकर ये हो गया। और इसी चारों से आपका क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी ध्यान रखिएगा क्लास 10th में ये जो आपका क्यून, किंग, क्यून और जोकर है, इसी को कहा जाता है एक फेस कार्ड वाला पत्ता। इसी को कहा जाता है एक फेस कार्ड वाला पत्ता। इसकी चर्चा आगे हम क्लास 10th वाले वीडियो में करेंगे। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। और देखिए ऐसा आपको सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास 10th में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 10th में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का। तो अभी आप लोग अगर समझते हैं तो ज्यादा बेटर है, वो भी क्वेश्चन आप लोग जल्दी समझ जाइएगा। सबसे पहले एक चीज बताइए, पासे में कितनी संख्या होती है। पासा आपने देखा होगा, लूडो छक्का जो खेलते हैं, छक्का में क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासा में कितनी संख्या, 6 संख्या, यही संख्या होती है। चलिए यहां तक जान गए। यानी टोटल की अगर बात करें तो टोटल कितना होगा, 6 होगा। अब ये नहीं करिएगा कि सबको जोड़ दीजिएगा। एक पासे में कितनी संख्या होती है, लास्ट 6 अंक, यानी लास्ट अंक कितना है, 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6, याद रखिएगा। अब कहता है एक अभाज्य संख्या। बहुत बच्चे ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले संख्या के बारे में जानिए, संख्या किसे किसे कहते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अभाज्य संख्या हर बार पूछता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं, आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्लास 8 का पहला चैप्टर का वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में चलते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या जो 1 से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे। तो देखिए ऐसी संख्या हमारा 2 है, ठीक है, 3 है और एक 5 है। कितनी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 2 3 और 5। तो संख्या में कितनी है, 1 2 3। तो टोटल क्या भाई, पूरा टोटल कहाँ लिखते हैं, नीचे में जो पूछ रहा है वो कहाँ, ऊपर। तो 3 दूनी 6, यानी आंसर हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभी आपने देखा भैया ये और ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसको छोड़ दीजिए तो अभाज्य संख्या नहीं है। यानी 1 4 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो कितनी संख्या में नहीं है, 1 2 3। तो 3/6 यानी 3 दूनी 6, 1/2। आगे बढ़ते हैं। चलिए कहता है अगला 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या बताइए कितनी हो जाएगी। 4 से बड़ी संख्या 2 हो जाएगी, 5 और 6। 4 से बड़ी संख्या क्या हो, 5 और 6। तो कितनी संख्या, 2। टोटल कितना नीचे होता है, तो टोटल कितना है आपका 6। तो 2 3 6 यानी 1/3। आगे बढ़ते, 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है। तो नीचे कितनी हो जाएगी, फटाफट बताइए आप लोग, नीचे कितना हो जाएगा। 4 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है, 4 से छोटी लेनी है। तो 4 से छोटी कितनी संख्या है, 1 2 3। तो 3 और टोटल यहाँ पे 6। तो 1 मिनट, समझ गए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 से छोटी यानी 3 2 1 संख्या में कितनी, 3।
और टोटल नीचे 6 यानी 3 दूनी 6 यानी 1/2। अब कहता है एक सम संख्या, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग लगे, जो 2 से भाग ले उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। आइए सम संख्या खोजिए। 2 तो स्वयं लगेगा, 4 भी लगेगा और 6 भी लगेगा। ये तीनों संख्या 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो संख्या में कितनी 3 और टोटल कितना है हमारा 6, तो 3 दूनी 6 यानी 1/2। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। तो इसी वजह से नॉलेज पूरा पर्याप्त रखिए तो आपसे हर क्वेश्चन डील होगा। तो प्रायिकता आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। टोटल कहाँ रखना भैया, नीचे जो पूछ रहा है वो कहाँ, ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, 4 के बाद 5 नंबर। चलिए 5 नंबर देखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 12 अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरह से पर्ची लिखी गई है, ठीक है। और एक पर्ची पर एक ही संख्या है, एक पर्ची पर एक ही संख्या। जैसे बचपन में आप खेल देखते होंगे तो पर्ची क्या कहते हैं, पॉट में पर्ची घुसा देते थे, संख्या लिख देते थे, जो निकालेगा उसका होगा। उसी तरह से संख्या लिखा हुआ है और उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। डिब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की क्या प्रायिकता होगी, आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है संख्या 5 प्राप्त करना है। संख्या क्या प्राप्त करना है, 5। बताइए यहाँ पर 5 क्या को प्राप्त होगा, 1 गो। 5 क्या को प्राप्त होगा, एक ही बार ना होगा 5 प्राप्त, यानी 5, ठीक है। और टोटल आपका पर्ची कितना है, 12, यानी आंसर हो जाएगा 5/12, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, 5/12। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या कहता है, अगला कहता है संख्या 13 प्राप्त हो, ठीक है। संख्या 13 प्राप्त हो, यानी देखिए यहाँ पर्ची में 12 गो संख्या ही है, पर्ची में 12 गो संख्या ही है, तो 13 है ही नहीं, तो क्या प्राप्त करेंगे बाबू, 0। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं 0/12 यानी आंसर 0। जैसे मन हो वैसे लिख दीजिए, क्योंकि 13 प्राप्त कभी हो ही नहीं सकता, पर्ची में भैया 12 ही संख्या है। आगे बढ़िए। कहता है संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त हो। 1 से 12 में कोई एक प्राप्त हो, तो भैया क्या प्राप्त होगा, 1 से 12 में 12 को पर्ची है तो 12 को प्राप्त होगा। और टोटल कितना, 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1। क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया और चैप्टर भी खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, जो भी नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।